उसकी सारी असलियत आज मैं आपको बताऊंगा। उसकी जो भी सच्चाई है वह आज आपके सामने उजागर होगी और उस इंसान से आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है, क्योंकि यही इंसान आपकी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं। बस इसने यही सोच रखा है कि तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, ताकि इस इंसान को सुख शांति मिले। लेकिन ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। ये इंसान जितना तिगम कर ले, लेकिन इसके हाथ केवल और केवल निराशा ही हाथ लगेंगी, क्योंकि आप ईश्वरीय सुरक्षा घेरे में हैं। आप डिवाइन सोल हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें आई एम और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। ऐसा कौन जो आपके भीतर फियर को, आपके भीतर डर को, आपके भीतर खौफ पैदा करना चाहता है? कौन है जो आपके भीतर खौफ, डर, भय उत्पन्न करना चाहता है? एक पीसफुल एनवायरनमेंट हर समय आपके विरुद्ध आपके ऊपर देखना चाहता है। किसी को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपका पॉजिटिव रहना कौन है? कौन है ऐसा जो आपके इर्द गिर्द, जो किसी फीमेल की एनर्जी आ गई है? और अगर मैं बात करूं तो ये जो भी फीमेल है, इमैच्योर बिहेवियर है, बचकानी हरकत है, इसकी नेगेटिव थ्रोन है। इसका जो इमोशन है, इमोशनल ये बहुत है, बट इसके जो इमोशन है ना, वो डेविल है। वो डेविल इमोशन कैरी करती है ये। और यहाँ पर किसी की स्टेप मदर, कोई स्टेप मदर हो सकती है। आपकी सौतेली माया आपकी मदर इन लॉ हो सकती है। आपकी सासू माया आपकी कार्मिक मदर हो सकती है। और अगर आपके वर्क प्लेस पर आप इस चीज को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके कोई कॉलीग्स हो सकते हैं जो आपसे पद में, ओहदे में आपसे ऊंचे हैं, आपसे बड़े हैं। वह हर समय एक नेगेटिव सिनेरियो, एक भय की स्थिति आपके ऊपर उत्पन्न करना चाहते हैं। तो ये फीमेल की एनर्जी निकल करके आ गई है। यहाँ पर कोई फीमेल मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। कमेंट्स सेक्शन अपना नाम के साथ उसका नाम बताएगा और इस संदेश को लाइक करिएगा। आपके जीवन में ऐसे कौन इंसान है? आपके वर्क प्लेस पे है, आपके स्कूल कॉलेज फ्रेंड, कोई भी कॉलेज हो सकता है। आपके घर में रिलेटिव्स हो सकते हैं, पड़ोसी, अड़ोस, रिश्तेदार, कहीं पर भी ऐसा पर्सन कोई आपके भी हो सकता है जो आपको एक नेगेटिव डिलिश एनर्जी सेंड करता है। आखिर इसके गंदे इंटेंशन ऐसे क्यों है? डिवाइन प्लीज गाइड करे। आखिर ये जो भय की स्थिति, डेविल इंटेंशन यहाँ इतने ज्यादा रखता है, जो भी है, कुछ केसेस में यहाँ पर ये मेल भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई फीमेल हो, मेल भी हो सकते हैं। आखिर इसके इंटेंशन की वजह, रीजन, कारण क्या है? देखिए, मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है 6 ऑफ कप्स रिवर्स में आ रहा है। क्या है? अपॉर्चुनिटी। वीनस को बताता है ये कहीं ना कहीं यह जान रही है, आपको देख रही है, परख रही है, आपके ऑरा को ये भाप रही है कि आप एक स्ट्रॉन्गेस्ट पावरफुल पर्सनालिटी है। आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इंसान हैं जो अपने बलबूते पर, अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं और उसको पछाड़ सकते हैं। सो इसीलिए इसको फियर है और यह आपके जीवन में आती हुई हर एक अपॉर्चुनिटी पर रोक लगाती है या लगाता है। ये चाहती है कि आपके जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आए, क्योंकि ये जानती है आप एक पावरफुल सोल है। ये पास्ट लाइफ की आपकी कार्मिक, हेली कार्मिक के साथ आप डील कर रहे हैं। इसमें आप और बहुत आपकी हेल्थ पर स्पेल करें हैं, आपकी मनी पर स्पेल करें, आपके फाइनेंस को इसने रोकने की कोशिश करी है। ये चाहती है आप ऐसे हो जाएं, आप इतने लाचार दिख रहे हैं। ये हैंडीकैप पर्सन, ये हैंडीकैप का मतलब यह नहीं है कि इसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह मेंटली हैंडीकैप हो जाए। यह किसी को जिम्मेदारियां देना पसंद नहीं करता या नहीं करती। इसको मालूम है कि अगर हमने किसी को जिम्मेदारी दी तो वहां पर हमारी शामत आ गई, क्योंकि यह अंदर से अच्छे से जानती है कि जिम्मेदारियां ही इंसान को मजबूत और पावरफुल बनाती है। तो यह किसी को जिम्मेदारियां देना पसंद नहीं करती, क्योंकि इनको पता है अंदर से कि अगर किसी को जिम्मेदारी दे तो वह इंसान हमें पछाड़ सकता है, हमारा कुछ भी बिगाड़ सकता है। तो यह लोग जो भी है, कोई मेल कोई फीमेल, जिम्मेदारियां इसको देना किसी को पसंद नहीं। यह सारे काम भाग भाग के खुद करता होगा या खुद करती होगी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर से डील कर रहे हैं। ये किसी पास्ट के मेंटल ड्रामा से भी डील कर रहे हैं।
इनको कोई बहुत हेक्टिक मेंटल ड्रामा है, जिसकी वजह से यह अपने आसपास के लोगों को मैनिपुलेट का शिकार बनाते हैं। क्नॉइस ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, बाकी आपके ऊपर बहुत भयंकर स्पेल कॉस्ट की है। इसने आपकी हेल्थ पर, आपकी वेल्थ पर, आपके करियर पर आप जो है एक में आ जाए, आपके भीतर एक धुलापन आ जाए। मुझे यहाँ पर यह नजर आ रही है। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, इस एनर्जी के साथ कनेक्शन बना रहे हैं। आपको ना जैसे क्लैरिटी मिल चुकी है कि एक्चुअल में आपको लाइफ में अब क्या करना है, तो ये जो आपको क्लैरिटी मिल रही है ना, इस क्लैरिटी को यह पसंद नहीं कर रहे या कर रही, जो भी है, और बहुत तंग है इस चीज से कि इस इंसान को क्लैरिटी कैसे मिल गई। तो यह एनर्जी है और यह हर समय आपके अगेंस्ट एक नेगेटिव स्पेल, एक भय का आवरण उत्पन्न करता है या करती है। इस ऊर्जा में आपको डालना चाहता है या चाहती है। मुझे यहाँ पर जो एनर्जी नजर आ रही है, आप बहुत दूरदृष्टा मुझे दिख रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा आप दूरदृष्टा दिख रहे हैं। आपकी जो दिव्य दृष्टि है, एक्टिव है। आप अपनी दिव्य दृष्टि से बहुत कुछ देख सकते हैं, जा सकते हैं, परख सकते हैं, भाग सकते हैं। आप बहुत दूर तक का सोचते हैं। यह आपका नजरिया बहुत बेहतरीन है। आप अपने जीवन में एक बहुत कामयाब और सक्सेसफुल इंसान हो। आप कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए, मैं सक्सेसफुल इंसान हूं, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो भी है इसको बहुत जेलस है। आप एक स्टेबल पर्सनालिटी है। आप ऑलरेडी स्टेबल है। मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए यह भी कुछ चैनलाइज हो रहा है। इस समय में जो आप महसूस कर रहे हैं वह ये कि आप ऐसा सोच रहे हैं, क्नॉइस की मेरे जीवन में इतनी भयंकर स्थितियां भी आ सकती हैं। आप इस समय में अपने जीवन के बहुत टफ टाइम को फेस कर रहे हैं। अपने जीवन की बहुत नेगेटिव परिस्थितियों से आप डील कर रहे हैं। आप मुझे वहां से भागते हुए नजर नहीं आ रहे। आप परिस्थितियों का, नेगेटिविटी का सामना करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। किसी ने आपकी गृहस्थी में आग लगाई है। कोई डेविल एनर्जी आई है। किसी को मौत के घाट उतार दिया गया। किसी डेविल एनर्जी को किसी की हंसती खिलती गृहस्थी उजड़ी है या उजाड़ने की तैयारियां हो रही है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक जो एनर्जी निकल के आई है वह आई है किसी मदर फिगर की। तो मदर फिगर, अगर आप शादीशुदा है, कोई भी मेल फीमेल, तो आपकी गृहस्थी में आग कोई मेल या फीमेल लगा रही है। और ये स्पेसिफिक निकल के आ रहा है कि कोई मदर फिगर लेडी है यहाँ पर आपकी तरफ। ये किसी प्रकार की अनफॉर्चुनिटी को आता देख करके इसको मौत आना शुरू हो जाती है। किसी भी प्रकार अगर देखिए, मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई एक पॉजिटिव सा आवरण बनना शुरू हो जाए या अपनी शादीशुदा जीवन में आप हैप्पी होने लग जाए, खुश होने लग जाए, तो इसको मौत आती है और इसके प्लान बनना शुरू हो जाते हैं कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूं। इसके जीवन में भूकंप की जो है तैयारी में कैसे करूं। तो बहुत डेबिल एनर्जी है। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो जितना ज्यादा हो सके। अपने ईश्वर को समर्पण कर दो। सारी चीजों को परमात्मा की शरण में चले जाओ और ईश्वर का नाम, ध्यान, मंत्र जाप। और जो भी आपके सगे संबंधी, प्रियजन, यारे प्यारे हैं, उनके साथ हमेशा अपने लिंक में रहना। उनको अपनी प्रोटेक्शन में रखना। उनकी प्रोटेक्शन में रहना है। कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखें, नॉइज में सुरक्षित हूं, क्योंकि यह बहुत नीच और भद्दे किस्म के लोग हैं। ये किसी भी तरीके का कोई भी षड्यंत्र बनाकर आपके साथ कोई नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत जाहिर किस्म की औरत निकल करके आई है। ये बहुत खौफनाक पॉपी डेविल राक्षस प्रवृत्ति की एक डायन किस्म की औरत है। आपके जीवन में ये डायन है, बिल्कुल डायन है, क्योंकि इसको ये पता है अगर मैंने किसी को जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी तो वो इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, बहुत स्ट्रेंथ बन जाएगा और फिर वह हमारे हाथ से निकल जाएगा। आप इसके भी देखोगे, ये कभी किसी को जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पसंद नहीं करती। देखिए क्नॉइस, यहाँ पर भोले बाबा का मैसेज आप लोगों के लिए यह है कि कुछ लोगों के अंदर मुझे यहाँ पर फियर नजर आ रहा है। आप बहुत डरे हुए हैं। सब नहीं होंगे, कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके भीतर फियर है, डर है, एंग्जाइटी है। आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं।
क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था अपने जीवन में कि इतना गंदा, इतना टफ, इतना डेलिश फेस भी मेरे जीवन में आएगा। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं, आपको किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अपने लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ आपको कहीं पर भी जा करके एक एक्शन लेना पड़े तो इनके लिए लीजिए। यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर से लिखें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। भोले बाबा कह रहे हैं, मेडिटेशन ले, क्योंकि देखिए ऐसे लोगों का तो एक ही इलाज है, कानून का। आप सहारा अगर लेंगे तो यह लोग अपनी औकात में आएंगे, क्योंकि आपके सर से पानी ऊंचा जा चुका है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं, मेडिटेशन में आपको अपने ट्रू सेल्फ का पता लगेगा। आपने इनके साथ किसी भी तरीके के कार्मिक पैटर्न को जो है बढ़ाना नहीं है। आप कानून का सहारा ले सकते हैं, कानून से प्रोटेक्शन मांग सकते हैं अपने लिए कि मुझे उन लोगों से फियर है, मुझे उन लोगों से भय है जिनको भी मन में बहुत नेगेटिव एनर्जी देख रहे हैं, बहुत डेली इस एनर्जी है। तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं कि मुझे इन लोगों से डर है, मुझे इन लोगों से खतरा है। यहाँ पर यह भोले बाबा कह रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी रूप में लोगों को जरिया बनाकर वह आपकी हेल्प के लिए जरूर भेजेंगे। आपकी सेल्फ से आप जुड़ चुके हैं, नहीं जुड़े हैं तो मेडिटेशन करें, आपको राइट गाइडेंस, प्रॉपर मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ आपने किसी प्रकार के कार्मिक बैगेज को बढ़ाना नहीं है। अगर चीजें सर पे से ज्यादा जा रही है, लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो कानून का आप सहारा ले सकते हैं। बहुत स्ट्रिक्टली और कानून से आप अपनी प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। ये यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं, नॉइस, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेंगे, गाइडेंस मिलेंगे प्रॉपर। ऐसा नहीं सोचेंगे कि भगवान खुद आएंगे धरती पर आपकी रक्षा के लिए, नहीं। वह आपको मन ही मन गाइड करते हैं कि बेटा ये लोग ऐसे हैं, आपने अब ऐसे ऐसे करना है। तो जो भी इस समय में आपका मन करें, क्या मुझे प्रोटेक्शन लेना चाहिए, मुझे कानूनी कार्यवाही इनके अगेंस्ट करनी चाहिए। अगर आपके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, कुछ चीजें हैं, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट वार्निंग है। अपनी प्रोटेक्शन को बड़ा जैसे तैसे करके बस इनके साथ आपने कार्मिक तौर पर किसी भी तरीके से इंटेल आपने नहीं होना है। यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में इस समय ना एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। आप अपने इर्द गिर्द भी देखोगे, लोगों के भी जीवन में बहुत बड़े बड़े भयंकर किस्म के तूफान आए हुए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज, एक परिवर्तन हो रहा है। ग्रह नक्षत्रों में, चाहे वह आपके फेवरेबल है चाहे वह अनफेवरेबल है, आपको उन चीजों को एक्सेप्ट करना होगा। उस रियलिटी को आप किसी भी तरीके से नकार नहीं सकते। यह भोले बाबा कह रहे हैं, उस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। नॉइज अपनी प्रोटेक्शन को बढ़ाए, किसी भी किस्म की लापरवाही आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि एक डिवाइन टाइपिंग के तहत आपके जीवन में जो भी आप चाहते हैं वह चेंज आएगा। ऐसा नहीं है, आपको डरना घबराना नहीं है। डिवाइन टाइपिंग के तहत आपके जीवन में बहुत मिरेकल चेंज आएगा। ये स्वयं यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि आप अपने डिटॉक्सिफिकेशन के लिए या फिर अपने क्लींसिंग के लिए आप जो है रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेंगे। रुद्राक्ष का जो बीड होता है, उस बीड को आप पानी में डाल सकते हैं, अपने पीने के कैंपर में किसी बकेट में डाल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो पॉजिटिव हाइट जो होती है, जब उस वाटर को आप पिएंगे ना, तो बहुत पावरफुल एनर्जी आपके इर्द गिर्द होंगी, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जो भी डिलिश एनर्जी है, जैसे डिवाइन ने उसका हिंट दे दिया है, इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन आप ले सकते हैं। ये बहुत डेविल एनर्जी है, बहुत डेविल किस्म की ये औरत हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है और इससे बचने के लिए आप बहुत सख्त कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। उसकी सारी असलियत आज मैं आपको बताऊंगी। उसकी जो भी सच्चाई है वह आज आपके सामने उजागर होगी और इस इंसान से आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है, क्योंकि यह इंसान आपकी जिंदगी को तबाह करना चाहते हैं।
बस इसने यही सोच रखा है कि तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ ताकि इस इंसान को सुख शांति मिले। लेकिन ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होने वाला। ये इंसान जितना तिगम कर ले लेकिन इसके हाथ केवल और केवल निराशा ही हाथ लगेंगी, क्योंकि आप ईश्वरीय सुरक्षा घेरे में है। आप डिवाइन सोल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे INM डिवाइन सोल और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जो आपके हेटर और एनिमी है, उन्होंने इतने पाप कर लिए हैं कि अब उनके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब पाप करने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो आपको मेंटली ट्रैप कर सके। मेरे बच्चे, आपसे जो भी आपसे हेट करते हैं, जेलस करते हैं, आपसे लोग बहुत ज्यादा हेट और जीलस करते हैं। मेरे बच्चे, इन लोगों ने आपको पास्ट में इस एनर्जी में बहुत डाला है। आपको ऐसे बेड़ियों में जकड़ कर बंद करा है। जब कोई इंसान जकड़न जब महसूस करता है, तुम दोनों का रिश्ता कब और क्यों इतना खराब हो गया, इसका असली कारण उसे आज तक समझ नहीं आया। फिर भी वह चाहता है कि तुम इस रिश्ते को एक और मौका दो। उसे बस इंतजार है कि तुम एक बार उससे बात करने की कोशिश करो, वह तभी कोई कदम आगे बढ़ाएगा। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है। मेरे बच्चे, बहुत नकारात्मकता भर गई थी, तुम्हारे जीवन में बहुत जहर घोला गया था, पर इस महीने में तुम मेरे नाम के अमृत में डूब जाओगे। अपने अंदर ही तुम्हें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तलाश कर रहे थे तुम, और तुम्हें एहसास होने लगेगा कि तुम्हारी पूजा सिद्ध हो रही है। तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। कम मेहनत करके भी तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी सफलता मिलेंगे। तुम अपने सपनों की नींव रखोगे। इस महीने में वह नींव जिससे तुम्हारा नाम होगा, और तुम जाने जाओगे। तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से तुम्हें बहुत सारी बातों का आभास होगा। तुम्हारे आत्मा ही तुम्हें हर प्रश्न, हर समस्या का उत्तर देगी। इसीलिए किसी और की सलाह लेने से पहले खुद के मन से, खुद की अंत आत्मा से वह प्रश्न पूछना कि तुम्हें उस परिस्थिति में क्या कदम उठाना चाहिए। एक तुम ही थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के उससे प्यार किया था। वह रो रहा है। तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके उसे यही लगता है कि वह पूरी दुनिया घूम ले, तब भी तुमसे ज्यादा अच्छा इंसान नहीं ढूंढ पाएगा जिसने उसकी हर बात को उसका साथ दिया। ऐसा इंसान अब उसे दोबारा नहीं मिलेगा। 100 लोगों के बीच भी वह अकेला है, और जिस व्यक्ति के साथ वह भी है, वह चाहे लाख दिखावा कर ले खुश रहने का, लेकिन हकीकत यही है कि उसके साथ उसका घुट रहा है। वह खुद को पिंजरे में बन पाता है जहां उसकी कोई कदर नहीं है, उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है। तुम्हारे बिना अधूरा, अकेला महसूस करता है। वह और उसकी यह भावनाओं आज उसे बहुत परेशान कर रही है। तुम्हारी चुप्पी उसे अंदर ही अंदर खा रही है कि तुम उससे कोई शिकायत क्यों नहीं कर रहे हो, उसे लड़ क्यों नहीं रहे हो, और वह मजबूर हो गया है दिन रात तुम्हारे बारे में सोचने के लिए। पर जब तुम बोलते थे तब उसने तुम्हारी कभी नहीं सुनी। मेरे बच्चे, आज वह ये थी काट एक यहाँ नॉइस। यह दिखावा कर रहा है कि उसे इन दूरियों का कारण नहीं पता है, लेकिन जब तुम उसे अपनी तकलीफ बताते थे, उसकी गलतियों पर टोप थे, तब उसने तुम्हारी हर बात अनसुनी कर दी। आज उसे तुम्हारी चुप्पी खा रही है। जिस व्यक्ति को तुम्हारी बातों से चिढ़ मचती थी जब तुम सबके सामने रोते थे, सबके सामने सफाई दी है तुमने कि तुम गलत नहीं हो, तब उसने कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, और आज उसे ऐसा लग रहा है कि उसे कभी भी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। पर उसने तो तुमसे तुम्हारी अच्छाई का भी सबूत मांगा था। वह आज भी यह सोचता है कि तुम आगे से चलकर आओ, लेकिन अब यह गलती मत करना। मेरे बच्चे, जब तक वह खुद सामने से तुमसे माफी नहीं मांगता, उसे माफ मत करना। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम किसी से डरते नहीं हो। तुम्हारा सिर सिर्फ मेरे सामने झुकता है मेरे बच्चे, और कोई भी तुम्हें डरा नहीं सकता, तुम्हें धमका नहीं सकता। तुम रिस्क लेने से नहीं डरते हो। इतना कुछ देख चुके हो तुम इतनी सी उम्र में कि अब तुम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। तुम जो ठान लेते हो वह करके दिखाते हो। मेरे बच्चे, पर उसे जैसा लगा था, जैसा आपके जैसा दिखाया गया था, वैसा कुछ नहीं में मिला।
उसे वह सोचता था कि उसे सबसे बेस्ट पार्टनर मिला नर